धारचूला के तिदांग कालिका पहुंचे। धारचूला के गौरव पद्मश्री जीवन सिंह तिथियाल प्रमुख आरपी नेत्र विज्ञान एम्स दिल्ली से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गृह नगर कालिका तिदांग पहुंचने पर उनके गांववासियों ने उनका पारंपरिक स्टाइल में स्वागत किया, अभिनंदन किया। तिदांग दारमा के मूल निवासी डॉक्टर तिथियाल अपने पूरे परिवार सहित अपने गांव रिटायरमेंट के बाद पहुंचे हैं और आज नागरिकों के द्वारा उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया गया है। डॉक्टर जीवन सिंह तिथियाल पर फूलों की बारिश की गई है। बता दें कि डॉक्टर जीवन सिंह तिथियाल आरपी नेत्र चिकित्सक रिटायर्ड एम्स के द्वारा धारचूला तिदांग मूल निवासियों के साथ साथ स्थानीय धारचूला के लोगों की भी काफ़ी मदद की है और डॉक्टर तिथियाल आज बहुत खुश दिखाई दिए हैं। बता दें कि जब इनका रिटायरमेंट हुआ था तो पूरा एम्स का स्टाफ रो पड़ा था। पद्मश्री से नवाजे गए डॉक्टर तिथियाल का गृह नगर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और भव्य स्वागत भी हुआ है। आदि कैलाश यात्रा के दौरान पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रस्तावित शटल सेवा का कुटी के ग्रामीणों ने विरोध किया। इस संबंध में आदि कैलाश विकास समिति के पदाधिकारियों ने एसडीएम के मार्फत डीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि मई से आदि कैलाश यात्रा शुरू हो जाएगी। प्रशासन की ओर से जोलिंगकांग से पार्वती सरोवर तक शटल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से पर्यटक आसानी से आवागमन कर सकेंगे। इधर शटल सेवा के विरोध में बृहस्पतिवार को आदि कैलाश विकास समिति के अध्यक्ष पुनीत सिंह कुटियाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम मंजीत सिंह के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि शटल सेवा से पर्यटकों की भारी भीड़ बढ़ेगी, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने शटल सेवा का निर्णय वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में समिति के महासचिव नगेंद्र कुटियाल, कोषाध्यक्ष सुभाष कुटियाल, पुजारी वीरेंद्र कुटियाल, इंद्र सिंह कुटियाल, महेश कुटियाल, पस्ती कुटियाल, मंजू कुटियाल, चश्मा कुटियाल, दशरथी कुटियाल, नवीन कुटियाल सहित कई क्षेत्रीय ग्रामीण मौजूद रहे हैं। आदि कैलाश कोई आम पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह एक अति पवित्र धार्मिक स्थल के साथ साथ एक तीर्थ स्थल भी है, जहाँ की प्राकृतिक और आध्यात्मिक गरिमा को बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शटल सेवा को बंद किया जाए, जिससे न केवल धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी बल्कि हमारे पर्यावरण को भी गहरी क्षति होगी। अतः आपसे सादा अनुरोध है कि जोलिंगकांग से पार्वती सरोवर तक जो शटल सेवा है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और इस संदर्भ में ग्रामवासी कुटी के साथ बैठकर जन भावना का सम्मान किया जाए। हाँ, ये मैंने भी पेपर में ही देखा जी सर, आया था। हम लोग गए थे, इसकी बात तो नहीं हुई थी उस दिन वहाँ पे। सर इसके लिए हम लोगों ने सर यहाँ पे हमने किसी आर्या जी को भी फोन किया था। उन्होंने कहा ऐसी न्यूज जरूर आई है, लेकिन स्टेटमेंट किसने दिया ये पता नहीं है। किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन अखबार में इसके विरोध में, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप लोग अपनी गाड़ी लगाओगे, गाड़ी लगाने का सवाल ही नहीं है। गाड़ी तो हम अपनी नहीं, किसी की गाड़ी नहीं लगने देंगे, क्योंकि वो आस्था का केंद्र वहां तक अगर ऐसे श्रद्धालु तीर्थ यात्री अगर ऐसे आएंगे तो सर वहाँ के जो धार्मिक महत्व तो वैसे खत्म हो जाएगा। नहीं ठीक है, वो ये तो जरूर हुआ था कि वहाँ घोड़े खच्चर है, उनका एक प्रॉपर सेट बनाया जाए, प्रॉपर व्यवस्था हो, उनके जो रेट है वो एक
एक मानक के अनुसार किराया लिया जाए। लेकिन शटल सेवा वाली तो कोई बात कोई नहीं थी। न्यूज में आया था सब, उसी को देखा पेपर में मैंने भी देखा था ये। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है सर, इसको आप बात फॉलो कर दीजिएगा। कन्वे कर देंगे आपकी भावनाएं। आज हम सब समस्त ग्रामवासी आदिकलास विकास समिति के साथ आज हम लोग यहाँ एसडीएम सर के वहाँ आए थे ज्ञापन देने के लिए। 11 अप्रैल को एक न्यूज आई थी जिस पर लिखा गया था कि ड्वेलिंग से लेकर 500 सर्वर तक एक गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी, शटल सेवा व्यवस्था की जाएगी, जिसके विरोध में हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। इसका मेन कारण क्या है कि वो आदिकलास एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर धार्मिक आस्था और तीर्थ स्थल ये दोनों चीजें हैं वहाँ पे। तो जिस कारण वहाँ पे जब बाहरी यात्री या पर्यटक घूमने आते हैं तो वहाँ गंदगी फैलती है और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचता है। ये मेन कारण है कि हम वहाँ से जो शटल सेवा का विरोध करते हैं और हम पर्यटन विभाग से ये आग्रह करते हैं कि इस योजना को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। रंगराजू के गौरव पद्मश्री जीवन सिंह तित्याल, प्रमुख आरपी नेत्र विज्ञान, एम्स दिल्ली, सेवानिवृत्त अपने घरनगर धारचूला पहुंचने पर रंगनाथ संस्था ने उनका आज हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। पूरे रंग क्षेत्र के गौरव पद्मश्री श्री जीवन सिंह तित्याल जी यहाँ पदार्पण होगा। श्री अशोक राज जी सफर में यहाँ आए हैं। आप सभी का जोरदार कदम देकर स्वागत करें। आप सभी का आग्रह हमारे मुख्य संरक्षक उनके रंग कल्याण संस्था द्वारा डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल के अभिनंदन समारोह में काफी भीड़ देखने को मिली। बता देंगे डॉक्टर तित्याल, जीवन सिंह तित्याल किसी परिचय के मोहताज नहीं है और भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से अवार्डेड है। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर तित्याल का रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रकाश सिंह गुंजाल ने पटका पहना के स्वागत किया। साथ ही उनके साथ अन्य लोगों ने भी डॉक्टर तित्याल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। रंग कल्याण संस्था के संरक्षक नृप सिंह नपलचाल, अजय नबियाल व अन्य लोगों ने भी रंग कल्याण संस्था की तरफ से डॉक्टर तित्याल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। बता देंगे दिलिंग दारमा के करण सिंह ग्वाल भी मंच में मौजूद थे। उन्होंने भी बुके देकर उनका सम्मान किया। डॉक्टर तित्याल दारमा के तिदांग के निवासी हैं और डॉक्टर तित्याल की बदौलत ही धारचूला के लोगों का एम्स में इलाज संभव हो पाता था। वहीं डॉक्टर तित्याल के द्वारा भी कई संभावनाओं से इनकार नहीं किया गया है। साथ ही अशोक सिंह नबियाल को भी दिलिंग दारमा सेवा समिति की तरफ से सम्मानित किया गया। इन दर्जा राज्य मंत्री अशोक सिंह नबियाल की पत्नी व जीवन सिंह तित्याल जी की पत्नी का भी सम्मान महिला रंग कल्याण संस्था की पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। उनको बुके भेंट करके व पटका पहनाकर उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस कार्यक्रम में किया गया। डॉक्टर तित्याल से वार्तालाप के अनुसार डॉक्टर तित्याल ने कहा कि मैं अपने एनजीओ के माध्यम से धारचूला उत्तराखंड की सेवा करना चाहता हूँ। उनके स्वागत समारोह के बाद उनके द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए और कहीं न कहीं वो अपने ट्रस्ट के माध्यम से कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने सरकार से भी मदद की बात की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं एम्स की टीमों के साथ धारचूला का लिंकअप करना चाहता हूं, जिससे लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़, धारचूला में बड़े बड़े कैंप लग सके जिन पर लोग अपना इलाज मुफ्त में करा सकें। वह कहीं ना कहीं सरकार की मदद से बड़े बड़े कैंपों में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कराने के इच्छुक है। डॉक्टर तित्याल अपने एनजीओ के माध्यम से भी कहीं ना कहीं धारचूला की सेवा करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में भी उनकी एक संस्था कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं डॉक्टर तित्याल अभी मेडिकल से जुड़े हैं तो वो निस्वार्थ सेवा फिर से मेडिकल में करना चाह रहे हैं और सरकार से भी मदद की उन्होंने गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर पेट के कैंसर की बीमारी धारचूला में बढ़ रही है और इसका इलाज होना भी संभव है। इसके लिए वो साल में 3 कैंप की बात कर रहे हैं। एम्स से उनकी बात चल रही है। अगर सरकार उत्तराखंड हमारी मदद करेगी तो हम इस बीमारी का कहीं न कहीं निदान आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है प्रयास करेंगे कि विश्वविख्यात कार्निया के डॉक्टर, जिनको नेशनल और इंटरनेशनल कई सम्मान से सम्मानित किया गया है और हमारे देश ने उनको पद्मश्री से नवाजा है, ऐसे विभूति का आज
यहाँ हमारे अपने इलाके में पदार्पण हुआ है तथा हमारे समाज के श्री अशोक सिंह नबियाल जी, जिनको उत्तराखंड सरकार ने सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है, हम लोग सभी लोग गौरवान्वित हैं। आज हम उनके समारोह में सभी रंग कल्याण संस्था धारचूला के सभी लोग उनके सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सम्मान समारोह में हमारे संस्कार के संरक्षक श्री सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संगठन महामंत्री अजय जी, इन लोगों का आभारी हूँ और इन लोगों को धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मुझे ये पद दिया। आज रंग कल्याण संस्था हमारे समाज का एक रीढ़ है। रंग कल्याण संस्था एक सामाजिक संस्था है जिसके मुख्य संरक्षक पूर्व चीफ सेक्रेटरी अजय नबियाल जी है, निपसन नपलचाल जी है। और रंग कल्याण संस्था ने धारचूला के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। आज रंग कल्याण संस्था का ड्रीम प्रोजेक्ट यदि म्यूजियम है तो वही ड्रीम प्रोजेक्ट ये बस स्टेशन जहाँ बिल्डिंगें बन रही है। मैं रंग कल्याण संस्था का तो हमारा हमेशा आभारी हूँ। हमारे अग्रज जितने भी है, चाहे वो धारचूला शाखा के अध्यक्ष हो या हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी समस्त पदाधिकारी, अब रंग कल्याण संस्था के बीच में जाकर ही मैंने कुछ सीखा है। मुझे आज अत्यंत खुशी हो रही है कि मैं अपने समाज में दोबारा आ सका और अपने लोगों के साथ और उनका जो सद्भाव है उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक मेरा अपना सोच है, मैंने अपने ज़िंदगी के इतने साल मैंने मेडिकल फील्ड में बताया है। स्पेशली आप जानते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देश का सबसे अग्रिम और सबसे बड़ा हॉस्पिटल और एजुकेशन रिसर्च का एक एरिया है देश के लिए, जहाँ से बड़े सारे पॉलिसीज़ निकलती है, हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वहाँ का, उसको मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने उत्तराखंड स्टेट के लिए मैं ज़रूर काम करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा अपना सोच है कि हमारे क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ केयर की फैसिलिटी बहुत ही कमज़ोर है, स्पेशली दूर दराज के सीमांत के क्षेत्रों में। वहाँ उस बारे में काम करने की सख्त ज़रूरत है हमें। और ऐसे आजकल फैसिलिटीज़ आ गई हैं जहाँ हम लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा टेली मेडिसिन, उसमें मेरा एक मुहिम है, मेरा अपना एक खुद का एक ट्रस्ट जो है, इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जिससे हम पूरे देशवासियों को, स्पेशली उत्तराखंड और इस क्षेत्र के लोगों को मैं टेली मेडिसिन सुविधा से जोड़ना चाहता हूँ, नेटवर्क से, जहाँ पर इन लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, बीमारियाँ कैसे, उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे सही टाइम में बीमारियों को पिकअप किया जा सकता है और कैसे उनको जो है सही जगह में रेफरल हो सकती है, इलाज हो सकता है। और मेरा मेन मुद्दा जो है कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट के ऊपर है, क्योंकि पूरे भारत देश में जो है कैंसर बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में भी, हमारे क्षेत्र में भी कैंसर की बीमारी काफ़ी मात्रा में, स्पेशली पेट के जो कैंसर है, तो इस बारे में हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें जो है काफ़ी हमें सहायता मिल रही है और ये काम शुरू भी हो जाएगा। जहाँ तक उत्तराखंड का जो सरकार है उसके साथ में मैं बड़े सारे प्रोजेक्ट मेरे आने वाले हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं टच में हूँ। तो इस क्षेत्र में मेरी बहुत इच्छा है, बहुत सालों से कुछ काम करूं। तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद जो गवर्नमेंट के जो है रेड टेपिज्म होती है, आपको काम करने में दिक्कत आती है, उससे थोड़ा सा निजात मिल जाएगा। एज ए प्राइवेट सेक्टर एनजीओ में जो चलाऊंगा उसके थ्रू काम कर पाऊंगा। वैसे मैं रिटायर तो हो गया हूँ, लेकिन मेरा अपना खुद का एक सेंटर दिल्ली में खुल रहा है जहाँ पर आई के रिलेटेड जो है इंस्टीट्यूशनल काम होगा। और उसके साथ में रिसेंटली मेरी लोहाघाट में और चंपावत में, पिथौरागढ़ में जो है एम्स के द्वारा एक हेल्थ कैंप्स लगाने की मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। यदि सरकार हमें हेल्प करेगी तो एम्स की पूरी टीम मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, लंग से रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड, हार्ट की सर्जरी यहाँ कर पाएंगे,
जहाँ पर फैसिलिटी होगी। तो इसमें भी मेरी मुहिम चल रही है। तो साल में एक कैंप इन 3 डिस्ट्रिक्ट में हो जाए तो उत्तराखंड में मुझे डेफिनेटली जो है लोगों को फ़ायदा तो होगा, लेकिन साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा यहाँ के लोग जो है एम्स दिल्ली से कनेक्ट हो पाएंगे। तो मेरा काम है अभी जो है ब्रिज कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने ये काम करीब 20-25 साल लेह लद्दाख में किया है, जहाँ हम टीम लेके जाते थे और वहाँ पर इलाज करते थे। इनफैक्ट जो हॉस्पिटल उनका है इतना अपग्रेड हो गया कि अब मेडिकल कॉलेज होने वाला है। अब आप जानते हैं पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज होगा, तो उसमें सुविधा हम कैसे बढ़ाएंगे अपने लोगों के लिए। तो वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन का साथ हो जाए, उसमें मेरा थोड़ा सा भी जो है कंट्रीब्यूशन हो जाए तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम होगा। और जहाँ तक मेरे अपने लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग स्वस्थ रहें और इनका अप्रोच सही रहे। तो अप्रोच के हिसाब से मेरी बड़ी अपनी जिज्ञासा मैंने उसमें जोर भी लगाया है कि दूर दराज एरिया में एक एयर एम्बुलेंस की होने की बहुत ज़रूरत है। सिंपल एयरलिफ्ट की ज़रूरत उतनी अच्छी नहीं है, एयर एम्बुलेंस होने की ज़रूरत है। वो पूरे हमारे सीमांत एरिया में, स्पेशली जो टॉप हायर हिमालयन एल्टीट्यूड एरिया में है। तो इस बारे में भी काम करना सरकार को, मेरे ख्याल से वो लोग काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन अभी तक इसका जो है एक्चुअल रूप सामने नहीं आया है। तो इस बारे में भी हमें काम करना चाहिए और हमारे जो ये पिछड़ा इलाका है उसको हेल्थ के हिसाब से आगे आने की ज़रूरत है ही है, साथ में एजुकेशन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, यहाँ के लोग में टैलेंट है उसको आगे लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में मेरा कंट्रीब्यूशन हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी जो है ज़्यादा रहेगा।